9 अक्टूबर की महारैली के बाद बीएसपी का पूरा फोकस 2027 को लेकर है, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। और इस बीच जब बीएसपी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, अपने जो 9 अक्टूबर की रैली को कहा गया कि बीएसपी का पुनर्जन्म हो गया, और जब बीएसपी ने कुछ चुनावी दस्तावेजों पर नजर डाली तो उसे एक चौंकाने वाला फैक्ट पता चला। जी हां, बीएसपी की टॉप लीडरशिप को, बीएसपी के जो बहुजन समाज पार्टी के मायावती के स्पेशल 7 हैं, उनको पता चला है कि एक आंकड़ा है जिस पर अगर गौर कर लिया गया तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी कुछ करिश्माई प्रदर्शन कर सकती है, और वो आंकड़ा है 224। इस आंकड़े को डिकोड करते हैं। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं, इनसे बात करता हूं मैं। सर, ये क्या है? ये बेसिकली ये बहन जी की 2027 के प्लान की कुंजी है मधुर, प्लान 224। और ये वो कुंजी है जिसके जरिए बीएसपी की तैयारी है कि इस बार 2027 के चुनाव में वो जीत का दरवाज़ा खोल देंगे। बहुत ही सीरियसली काम कर रहे हैं प्लान 224 पर। और अब आप पूछेंगे एग्जैक्टली क्या है। बेसिकली ये सीटें हैं 224, 224 सीटें हैं। इनमें से मैक्सिमम ऐसी सीटें जहां वो 2 बार जीत चुकी है। मैक्सिमम कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा वो उसकी इनके नज़दीक है। हाँ, अभी भी उसकी वो चल रही है, स्क्रीनिंग चल रही है। लेकिन 224 सीटें वो हैं जो बीएसपी की होल्ड की हैं। आपको और आसान भाषा में कहता हूँ, जहाँ होल्ड है, जहाँ सामाजिक समीकरण ऐसे हैं कि वो इसमें से मैक्सिमम ले सकते हैं। यानी 84 में जब बीएसपी की स्थापना हुई तब से लेकर वर्तमान अब तक 224 सीटें। और आप ये सोचिए 2 बार जीत चुकी। हाँ, मैक्सिमम जहाँ 2 बार जीत चुकी है। और जहाँ का जो इक्वेशन है पर डिलिमिटेशन के बाद जहाँ का इक्वेशन उसे सूट करता। अब ये सोचिए कितनी गंभीरता से बीएसपी में काम चल रहा है। जो बार बार कहा जा रहा है कि बहन जी ने 2027 के चुनाव को वो करो या मरो की तर्ज पे कर लिया है। वो जो आज़ादी के समय नारा नहीं था, करो या मरो, 1942 के टाइम भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, उसकी तरह से कि नहीं इस बार तो डू और डाई, इस बार निकालना है। और ये बहन जी का ये तेवर बहुत दिन बाद देखा जा रहा है। आप सोचिए ये प्लान 224 तो है, इसमें ये जो 224 सीटें हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सीटें आइडेंटिफाई की गई हैं, उम्मीदवार आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर उम्मीदवार किस कास्ट का होगा, किस सामाजिक पृष्ठभूमि का बंदा होगा। और दूसरी बात यह है कि उनकी लिस्ट बननी शुरू हो गई है। संभावित उम्मीदवार कौन होगा, आप सोचिए कौन सी पार्टी होगी। 27 में चुनाव है और 2025 के आखिर से ही स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। और ये काम कोई और नहीं कर रहा है, बहन जी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, किसी पे छोड़ा नहीं है कि आप करिए और हमको ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व। और मैं आपको और बता दूं कि बहन जी का जितना मैं यूपी को कवर कर रहा हूँ और बहन जी की स्टाइल ऑफ हंसिंग जानता हूँ, बहन जी जानती है कि सीट को जानती हैं। आप उनको जानने वाले बताते हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनके पास सीट के सामाजिक समीकरण रटे जुबान पर हैं। उनसे आप पूछ लीजिए कि बाराबंकी की फलानी सीट का क्या है, उनसे क्या पूछेंगे, मतलब जिक्र कीजिए उनके सामने। आप जिक्र कीजिए बुलंदशहर का, झांसी का, आप मेरठ का, बागपत का, सीट का नाम लीजिए, उनके जहन में पूरे सामाजिक समीकरण इतनी गहराई से उन्होंने यूपी की पॉलिटिक्स को स्टडी किया हुआ है। और आप जानते ही हैं 1984 में बीएसपी बनी और उसके बाद से ही वो कैराना, हरिद्वार, बिजनौर में पहली बार जीती वो। और 1989 में पहली जीत के बाद से कंटिन्यू वो उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग सीटें हैं, समीकरण हैं, इन सब पर उनकी पैनी नज़र बनी हुई है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है। तो अब ये पूरी तैयारी इसी बात की है, प्लान 224, यानी कि इन सीटों को पूरी तरह से मुकम्मल कर लेना। और 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही बीएसपी की सीटें आई 1, लेकिन वोट शेयर था 12.88 यानी अप्रॉक्स 13। और ये प्लान 224 बताता है कि इस पे सीरियसली अगर थिंक कर लिया गया और उस 13% को अगर 20% के ऊपर ले जाया गया तो कोई भी करिश्मा राजनीति में मुमकिन है। और बीएसपी 2027 में अब जैसा सर ने कहा आर या पार के मूड में है। वो 2032 तक नहीं ले जाना चाहती अपनी किसी भी महत्वाकांक्षा को, किसी भी सपने को। अब इसमें छोटे दलों की क्या भूमिका है? क्या इस प्लान 224 से कोई और दल हैं जो जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दलों को जोड़ने का पूरा एक खांचा तैयार है। और मेरी जानकारी ये है कि बाकायदा जो मतलब बहन जी के लेवल पर नहीं, लेकिन और जो नेता हैं उनकी बहन जी के क्लोज में
उनके जहन में ये जो एक संपर्क जो होता है वो एक अनऑफिशियल संपर्क का चैनल खुला हुआ है। और एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप इतिहास में जाइए, यूपी की राजनीति के इतिहास में जाइए, तो ये जो होता है ना कि आपकी सीटें 50 से कम हो जाएं। आप सोचिए इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, 425 सीटें हुआ करती थी जब चुनाव हुए, इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए। मैं ये बता रहा हूँ कि आज एक सीट है बीएसपी के पास, एक सीट क्या 200 पार हो सकती है क्या? ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की सीटें वो जो 425 में की पूरी विधानसभा में उत्तराखंड पूरी, हाँ सब मिला करके, हाँ वो 200 250 पार 300 के करीब जाती थी, वो आ गई 50 के नीचे आ गई वो। और उसके बाद जब सरकार गई जनता पार्टी की, और उसके बाद जब अगला चुनाव होता है 1980 में, तो वो कांग्रेस फिर चली जाती है 300 के आंकड़े के करीब चली जाती है। तो ये होता है कि आप एकदम से नीचे आए, यूपी में सेंटिमेंट्स बहुत तेजी से हावी होते हैं, एकदम से नीचे आकर के एकदम से आप ऊपर जा सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है बीएसपी। और ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं। पल्लवी पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल उनको समाजवादी पार्टी के साथ हैं और नहीं भी हैं, उनकी वहाँ भी पट नहीं रही है, बीजेपी से उनका हो ही नहीं रहा है कुछ, हो भी नहीं सकता क्योंकि उनकी बड़ी बहन वहाँ पर हैं, अनुप्रिया पटेल उनकी बहन वहाँ पर हैं। और ऐसे में वो एक ऑप्शन है। ये कहा जा रहा है संघमित्रा मौर्य, स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी बताया जा रहा है कि वो भी संपर्क में हैं। और इस तरह से वो अगर आएंगी तो फिर कुछ और भी लोग जुड़ेंगे। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी ये कयास है कि अगर कल को ऐसी स्थितियां हुई, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का केंद्र में कोई स्टेक नहीं है, जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो अगर ऐसा हुआ तो ये भी हो सकता है साथ में आ जाएं। तो कुल मिला करके ये पूरा का पूरा व्यू रचना तैयार है। और ख़ास बात ये कि बहन जी खुद अपने लेवल पर, आप देखिए 16 तारीख को एक बैठक होने जा रही है, वहाँ पर ज़िले से लेकर के और जो बीएसपी की यूपी की लीडरशिप है सारे वहाँ पर इनवाइट हैं, सबसे बातचीत होगी। और उसके बाद ये कंटिन्यू सिलसिला हो जाएगा, मंडल वाइज उनकी समीक्षा होगी, बूथ लेवल कमेटी किस तरह काम कर रही है, वहाँ पर क्या मैसेज जा रहा है, क्या नैरेटिव सेट करना है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कैसे मुकम्मल करनी, सारा कुछ वहाँ पर तैयारी चल रही है। और इस बीच एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश ही वो इकलौता सूबा होगा पूरे देश का, मेरे ख्याल से, जिसमें 3 बार ऐसा होता है कि पार्टियां चेंज होती हैं लेकिन जनता पूर्ण बहुमत देती है। बहन जी को 2007 से 12, अखिलेश यादव 2012 से 17 और फिर बीजेपी। तो ऐसे में, और ये याद रखिए, सीट भले एक है लेकिन वोट शेयर के मामले में अगर आप जाएंगे तो बीजेपी, एसपी और फिर आपको सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीएसपी मिलेगी। और 9 अक्टूबर की रैली के बाद उत्साह जो है वो आसमान पे है। सिर्फ बीएसपी का नहीं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश में हैं जो इलेक्टोरल प्रक्रिया में भाग लेती हैं, उनको भी लग रहा है कि इस बार तो गजब ही हो गया। 9 साल बाद जो रैली की थी काशीराम स्मारक में परिनिर्वाण के दिन, ऐतिहासिक रैली है, भीड़ इतनी थी कि 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ तो अंदर थी और बहुत बड़ी भीड़ स्मारक के बाहर थी जो प्रवेश नहीं कर पाई थी। 16 अक्टूबर को भी बहन जी कुछ कर रही हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 16 अक्टूबर को बहन जी, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि वो जो बीएसपी का पूरा काडर है, ज़िला से लेकर के मंडल कोऑर्डिनेटर, इन सब की बैठक है। और उस दिन पूरा एक खांचा तय हो जाएगा। खांचा ये तय होगा कि आपको 27 तक कैसे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे कैसे लगातार जोड़ते जाना है, इस कॉम्बिनेशन को बढ़ाना। देखिए एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली होगी कि बहन जी जो जाति का कॉम्बिनेशन है ना, वो सेट किया जा रहा है और वो भी ज़बरदस्त हो रहा है। वो ऐसा है कि देखिए कोर निकल के सामने आ गया, दलित वोट दिख गया उनका, और वो भीड़ ऑर्गेनिक भीड़ थी। ये विरोधी भी कह रहे हैं कि भाई किसी ने ले के नहीं आया था, वो लोग खुद से आए थे। अब बहन जी इसमें ऐड ऑन करने के लिए जो ओबीसी का तबका है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, उनको कैसे कैसे, इनफैक्ट ठाकुर, एक बड़े ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठाकुर पे हमको बात करनी चाहिए। देखिए आज की तारीख में ठाकुर जो है बीजेपी के साथ थे भी और नहीं भी थे। 2024 में बाकायदा क्षत्रिय पंचायतें हुई हैं जहां पर ये कहा गया कि नहीं बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी का नुकसान भी हो गया। 7 से 7%, 6%, 8% ये उनकी आबादी कही जाती है, बीजेपी का नुकसान हो गया।
अभी क्या स्थिति है कि अभी भी एक बड़ा तबका है जो नाराज़ बताया जाता है, ऐसा बीजेपी से नाराज़ है। समाजवादी पार्टी में उनके लिए जगह नहीं दिखती है, क्योंकि अखिलेश यादव ये मुद्दा उठाए हुए हैं कि योगी जी के स्वजाति हर जगह हर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं और एक तरह का ये ठाकुर राज है। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ऑप्शन बीएसपी है, और उनका एक नेता बीएसपी का इकलौता नेता है उमाशंकर सिंह। वो और उमाशंकर सिंह लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और उमाशंकर सिंह को कहा जा रहा है कि वो एक ब्रिज हैं ब्राह्मणों के लिए सतीश चंद्र मिश्रा। तो बहन जी का, और आप देखिए जब 9 अक्टूबर की रैली में बहन जी ने जो बिठाया था लोगों को, उस पर आप ध्यान दीजिए। जो बैठे हुए थे उसमें ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, उसमें मुस्लिम 3 मुस्लिम चेहरे थे, ओबीसी हो गए, ओबीसी भी प्रदेश थे, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, और वहाँ दलित तो थे ही थे। मुस्लिम चेहरे पे आऊँगा, बीएसपी क्या स्ट्रगल कर रही है किसी मुस्लिम फेस के लिए? या उनके पास मुनकाद अली को बैठाया था, नौशाद अली को बैठाया था, एक और थे, 3 थे उनके पास ऑलरेडी थे। और बीएसपी का एक बात क्लियर है कि मुस्लिम वोट जब उनको मिलता है ना, तो वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के चेहरे पे नहीं मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नेता ले आए इसलिए मिल जाएगा। मुस्लिम वोट वहाँ इसलिए मिलता है क्योंकि उनको लगता है कि ये बीजेपी को हरा देंगे। फंडा एकदम क्लियर है वहाँ भी। अच्छा, बहन जी के साथ एक चीज़ और क्लियर है वहाँ पर कि बहन जी का जब शासनकाल या जब भी मुसलमानों ने बहन जी को वोट दिया है, उनको एक बात और क्लियर है कि अगर बहन जी की सरकार रही तो बड़ा ही वो सिंगल ओरिएंटेड सरकार होती है। जैसे आप सोचिए, समाजवादी पार्टी सरकार में पिछली सरकार जो थी, वहाँ पर ये कहा जाता था कि एक नहीं बल्कि कई चीफ मिनिस्टर हैं। हालांकि तब सिचुएशन दूसरी थी, आज दूसरी। आज अखिलेश यादव अब होल सोल हैं, लेकिन वो पुरानी यादें हैं। यहाँ तो क्लियर है कि बहन जी हैं, बहन जी से ही सब कुछ मार्गदर्शन का होना है, सब कुछ तय होना है। तो वो एक बड़ा मैसेज होता है कि आपको एक ही जगह से सारे निर्देश मिल रहे हैं। और बहन जी के साथ मुसलमान आ भी चुके हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं आए हैं, एक नहीं कई बार आ चुके हैं। तो अगर उनको ये लग गया कि बहन जी ने ऐसा बना दिया है बुके जहाँ पर दलित भी हैं, ओबीसी भी कुछ आ गए हैं, ब्राह्मण साथ आ गए हैं, ठाकुर साथ आ गए हैं, और इसके अलावा मुस्लिम अगर जुड़ जाएंगे तो बहन जी का एक मजबूत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। अगर ये होता, मैं अगर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो गया है, लेकिन अगर ये होता है तो फिर वहाँ पर मामला गेम चेंजर हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2002 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर था 23%, और 2007 में यानी 5 साल के भीतर वो 30% से ज़्यादा हो जाता है, यानी 7% का जंप यहाँ बीएसपी ने गेन किया था। राजनीति है, आंकड़े हैं, कभी भी आंकड़े बदल सकते हैं, और जब आंकड़े बदलते हैं तो सियासी दलों की राजनीति भी बदल सकती है। टॉप सीक्रेट की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आप बीएसपी के प्लान 224 से इत्तेफाक रखते हैं, और ये भी बताइएगा कि 2027 में बीएसपी की कितनी सीटें आ सकती हैं। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।